नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो कुवच्छायाणं नमो लोके सव्यसाहम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंज कुंदाद्यो जैन हरिस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो परमानंद समय सारे अभिभाषा समय सारे गुरुदेव श्री का अभी अपन प्रवचन सुनते आए। समय साढ़े ग्रंथातिराज का कलश 109, 10 और 11 अद्भुत से अद्भुत प्रवचन विषय को इतना स्पष्ट करते हैं गुरुदेव श्री, इतना स्पष्ट करते हैं कि कहीं भी कोई भी भूल नहीं रह जाए कहीं पर भी। इतना सुंदर आज खुलासा आया कि भाई जो एकांतवादी हो जाता है तो एकांत एक तरफ पकड़ लेता है कि खाली ज्ञान को पकड़ लेता है ना, और पुरुषार्थ से हीन हो जाता है, पुरुषार्थ तो करता नहीं और ज्ञान में जानकारी सब ले लेता है कि निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, आत्मा शुद्ध है, आत्मा में तो कुछ होता नहीं है, सब ले लेता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता है, स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं करता है। ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा जो निरंतर ज्ञान में अनुभव में आ रहा है, ये अंतर्मुख होकर ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता है कि ये मैं हूँ, तो बोले वो स्वच्छंदी होता है, वो है ना। एक ज्ञान नहीं में फंस जाता है और एक क्रिया नहीं में फंस जाता है, दो बात आई। क्रिया नहीं में फंस जाता है जो खाली शुभ भाव कर करके ही अपने को मोक्ष मार्गी मान लेता है, तो उसके भी मोक्ष मार्ग नहीं सकता है। क्यों नहीं सकता है कि शुभ भाव एकांत बंध का कारण है। इतना गुरुदेव ने अद्भुत बताया कि जो ज्ञानी जीव के जो शुद्धोपयोग पूर्वक जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो जो ज्ञान धारा जो जलती है वो अबंध स्वरूप है, उससे बंद होता ही नहीं है। और जो राग भाव है बंद रूप ही है, चाहे वो ज्ञानी के हो, ज्ञानी के भी जो शुभ भाव है वो बंद रूप ही है। तो एक जो ज्ञानमय परिणाम है, जो आत्म सम्मुख परिणाम है, जिससे बंद नहीं होता, और जितना ये शुभ भाव है चाहे ज्ञानी के साथ पाया जाता है, लेकिन वो बंद रूप है, मोक्ष स्वरूप नहीं है वो, समझे ना। बोले ज्ञानी के बंद नहीं होता, ज्ञानी के ज्ञान धारा से बंद नहीं होता। जो अंदर में अपने को अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभव करते हैं, वो निरंतर वो प्रतीति परिणति चलती रहती है कि मैं तो परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, ये प्रतीति निरंतर चलती रहती है, इससे बंद नहीं है, निर्बंध स्वरूपी है। तो जितना राग है उतना है, वैसा जानते हैं। इसलिए शुभ भाव किंचित भी हितकारी नहीं है, अबंध स्वरूपी नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, और शुद्ध भाव से बंद नहीं होता है। दो बात चली ना, आज दो बात चली बराबर कि शुभ भाव बंद स्वरूप है और शुद्ध भाव से बंद नहीं होता है। तो अब ये शुद्ध भाव क्या है कि जो ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, इसके सन्मुख होके जो अपनापन करके जो भाव हुए, वो भाव शुद्ध भाव है, वो भाव आत्म भाव है, वो भाव एक ज्ञान स्वरूप भाव है, जिसको वो परिणति जो उत्पन्न हो गई, शुद्धोपयोग की जो धारा चालू हो गई ना, शुद्धोपयोग जो अनुभव वाला तो एक बार होता है, अनुभव तो एक बार हुआ है ना, उसके बाद जो घर देख लिया ना, जो पता चल गया ना, तो ये जो धारा चालू हो गई ना कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ, एक समय की पर्याय में ये शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, ये दोनों अशुद्ध भाव है ना।
दोनों अशुद्ध भाव है, दोनों बंद रूप है, दोनों संसार का कारण है। तो फिर गुरुदेव जी फरमाते हैं कि परिवार, स्त्री पुत्र परिवार, इनकी तो अपन बात ही क्या करें, ये तो बाहर ही निकल गए। जो देव शास्त्र गुरु के प्रति का भक्ति का जो भाव आता है, दया दान तीर्थ यात्रा का भाव आता है, वो भी एकांत बंद स्वरूप है। किंचित भी ऐसा नहीं है कि उससे बंद नहीं हो, ज्ञानी के साथ भी पाए जाते हैं, तो भी ज्ञानी उन भावों से भिन्न वेदन करता है, इसलिए ज्ञानी के बंद नहीं कहा है। ज्ञानी नहीं बनता है क्योंकि वो इन भावों से बंद अनुभव करता है, वो एक समय के भाव में अपनापन करता ही नहीं है। परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया, ये एक अद्भुत बात है। बार बार भी ये बात आ रही थी कि क्रिया नहीं आ रहा था ना, तो क्रिया नहीं क्या चीज है कि जो भी परिणमन में भाव होता है, वो भाव के अंदर में परिणाम स्वरूप जो वस्तु है, वो परिणाम में एक एकांत अपनापन कर लेता है ना, कि ये मैं हूँ, ये मैं करने वाला हूँ, है ना। तो ये इधर चला जाता है। और वो परिणाम के समय में ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा जो जानने देखने वाला बैठा है, ये मैं हूँ। अभी आज सुबह हमारे चर्चा चली थी कि होते हुए परिणाम में अगर ये ज्ञायक परमात्मा या हाजिर हजूर भगवान आत्मा नहीं होए, तो परिणाम किसका, परिणाम कहाँ से आएगा। वस्तु को खड़ा नहीं करोगे और आप परिणाम की खाली बात करते हो, वस्तु के बिना परिणाम कहाँ से आएगा। और वस्तु है, त्रिकाल है, एक रूप है, शुद्ध है, अखंड है, परिपूर्ण है। तो इसलिए कि मैं कौन हूँ, इसका जब ख्याल में आवे, तो एक शुद्धात्मा मात्र मैं हूँ, समय समय वर्तती पर्याय सत्य है, स्वतंत्र है। तो पर्याय पे दृष्टि नहीं जाके स्वभाव पे दृष्टि आती है, तो अपने आप जैसा स्वभाव वैसी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। उस पर्याय में बंद नहीं है, और जहां पर सन्मुख जो रागादिक भाव आया वो बंद है, वहां बंद है। अभी बंद चलते हुए भी, लेकिन जिसको ये खबर पड़ गया कि मैं तो ज्ञाता मात्र भगवान आत्मा हूँ, तो उसको अबंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि अपनापन ज्ञायक मात्र में हो गया है, इसलिए जो परिणाम होते हैं वो स्वयं काल में अपने निकल जाएंगे, होने योग्य होते हैं। तत्समय की योग्यता में जिस समय जो परिणाम होते हैं वो होते हैं। लेकिन ये दो बात बतानी थी कि शुद्ध भाव से या ज्ञान धारा से या शुद्ध परिणति से बंद नहीं होता है, और राग से बंद ही होता है, ये बताना था। आज जो बताया ना था कि ये बात बताना था कि राग से बंद ही होता है, कैसा भी राग हो। तो राग को मोक्ष का कारण या हित का कारण मान लेगा, तो यही भूल तो इस जीव को चलती आ रही है। अशुभ बात तो कोई धर्म नहीं मानता, अशुभ भाव में तो कोई नहीं मानता है, शुभ में ही ये चोला पहन रखा है धर्म का, समझे ना। क्योंकि इतना अच्छा लगता है कि अरे भगवान की पूजा भक्ति, ये तो ज्ञानी के भी पाया जाता है। शुद्ध के पहले तो शुभ भाव ही होगा, है ना। पर शुभ भाव का पक्ष क्यों है? होगा अलग चीज है, आएगा अलग चीज है, पर तुझे पक्ष क्यों है शुभ भाव का? शुभ भाव हितकारक क्यों हो रहा है? जो भाव बंद स्वरूप है, जो बंद का कारण है, वो भाव हमें अच्छे क्यों लग रहे हैं, की बात है। कि एक अच्छा तो परिपूर्ण तो एक रूप रहा हुआ टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूँ, ये मैं इस रूप जो परिणाम होएगे वो परिणाम शुद्ध। एक बार शुद्ध उपयोग हुआ तो उस समय जो शुद्ध प्रतीति हुई, श्रद्धा हो गई, दृष्टि हो गई, तो ये जो प्रतीति है ना, प्रतीति निरंतर चलती रहती है। लड़की है ना, लड़की की मतलब उसका कोई प्रेमी हो तो मिलते तो बेचारे, या सगाई हो गई तो मिलते तो कभी कभी है, थोड़ी रोज मिलते हैं। किसी की एंगेजमेंट हो जाए तो रोज थोड़ी मिलते हैं, पर उसके बाद उनकी प्रतीति कब छूटती है? निरंतर चलती है, बिना मिले चलती है, और मिलने की भावना निरंतर रहती है। मजे की बात, बिना मिले प्रतीति तो निरंतर चलती है, मिलने की भावना निरंतर चलती है अंदर में, कि कब मिले कब मिले कब मिले है। वैसे ज्ञानी के प्रतीति तो निरंतर चलती है, लेकिन शुद्ध उपयोग की भावना बनी रहती है कि वो जैसा सिद्ध भगवान को अनुभव हो रहा है, जैसे सिद्ध भगवान परिपूर्ण आनंद सुख में बैठे हैं, कब वो घड़ी आए, कब वो दिन आए। मुनिराज तो जब दीक्षा लेते हैं तब उनका इतना तीव्र पुरुषार्थ रहता है कि 5वें से सीधे 7वें में आते हैं, 5वें गुणस्थान से सीधे 7वें में आते हैं, इतना तीव्र पुरुषार्थ रहता है कि उनका वश चले तो मुनि दीक्षा आते ही केवल ज्ञान हुए, समझे ना। लेकिन पर्यायगत योग्यता रहती है,
नहीं होती है। लेकिन भावना ऐसी रहती है, छठे गुण स्थान की भावना नहीं रहती है, बंद भाव की भावना नहीं रहती है, नीचे गिरने की भावना नहीं रहती है, एक स्वभाव में टिकने की, रमने की, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा तो श्रद्धान ज्ञान तो हुआ है, लेकिन स्थिरता नहीं के कारण जो चारित्र गुण की पर्याय में भावना चलती रहती है, और स्वभाव में अहमपना छूटता नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूँ, मैं तो एक रूप हूँ, है ना। ये इस श्रद्धा में तो एक रूपता बनी रहती है, और चारित्र में जितनी कमजोरी है तो वो राग है, उसकी ये भावना चालू रहती है कि कब वीतरागता परिपूर्ण प्रकट हो। तीन गुण का अलग अलग वर्णन चलता है ना, कार्य चलता है, एक समय की पर्याय में अनंत गुणों की अनंत पर्याय। मोक्ष मार्ग में तीन गुण मुख्य है ना। श्रद्धा तो एक बार हो गई सो हो गई, अब तो छोड़ेगी नहीं वो तो, है? ज्ञान जानता है, ज्ञान भी श्रद्धा का साथ देता है, सम्यक ज्ञान हुआ है तो अपने को ज्ञायक रूप ही जानता है, लेकिन जितनी चारित्र गुण की पर्याय में कमजोरी है उसका ज्ञान बरतता है। तो चारित्र गुण में जितनी शुद्धता वितरागता हो गई वो तो मोक्ष मार्ग साध रही है, जितना राग है वो राग की पर्याय वितरागता चाह रही है, समझना। राग की पर्याय को राग नहीं सुहारा है, शांति जो हो गई ना उत्पन्न, वो शांति को अशांति नहीं पोसा रही है। जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, खटकता है, वो नहीं पोसाता है। तो वो राग की पर्याय, राग इस जाति का आता है कि अब कब वीतरागता हुए, कब परिपूर्ण लीनता हुए, और श्रद्धा तो स्वीकार ही नहीं करती। और ज्ञान तो मध्यस्थ होके दोनों को जानता है, ज्ञान तो सम्यक ज्ञान हो गया। ज्ञान तो चारित्र गुण की राग की पर्याय को तो अपने में मिलाता ही नहीं है, श्रद्धा स्वीकार ही नहीं करती। लेकिन चारित्र गुण की पर्याय के दो फाड़े हुए, समझना, चारित्र गुण की पर्याय के दो फाड़े हुए, जितनी वीतराग परिणति चल रही है उतनी वीतराग धारा, जितनी राग चल रही है उतनी राग धारा। वीतराग परिणति, वीतराग धारा तो राग को स्वीकार ही नहीं करती है। ज्ञान जानता है तो जो राग है ना, वो राग की भावना चलती है कि कब वीतराग, कब स्थिरता हुई, कब परिपूर्णता हुई। ऐसे जम जाओ, रम जाओ कि ओहो ये बाहर में देखना झांकना पोसाता नहीं है। पता है कि ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, ज्ञान में मैं ही प्रत्यक्ष हूँ, सब पता है। लेकिन जो उसके अंदर जो रुकावट आ रही है ना, जो रुकावट आ रही है ना, शुद्ध उपयोग में जो रुकावट आ रही है ना, वो नहीं पोसाती है, चारित्र गुण की पर्याय को नहीं पोसाती है। एक की दो धारा चल रही है, जितनी वीतराग धारा चालू हो गई वो तो हो ही गई, जितनी राग धारा है वो राग धारा को राग नहीं पोसा। जैसे नेमिनाथ भगवान का दृष्टांत था, नेमिनाथ जी जब बारात लेके गए, भगवान नहीं, जब बारात लेके गए, राजकुमार थे उस समय, तो बारात लेके निकले तो उनके तो सम्यक दृष्टि थे, तो जो शादी करने का राग आया वो राग था नहीं था, ऐसा तो नहीं था। लेकिन जब उनकी वीतरागता प्रकट हुई, जब दीक्षा लेने के परिणाम हो गए, तो वो ये किस किस भाव के परिणाम थे। जो वीतराग धारा चल रही थी वो तो चल ही रही थी, वो तो चल ही रही थी, जो राग के परिणाम थे ब्याह रचाने के, वो परिणाम टूट के हुए हैं, वो परिणाम टूट के वीतराग परिणाम हुए हैं और दीक्षा लेने को चल दिए। तो बोले पता था, तीर्थंकर के जीव थे, गर्भ में आने के पहले रत्नों की बरसात हो रही थी, है तो ये तो पता ही था ना कि ये तो वितरागी वैरागी लेने वाले हैं, तो ये शादी करने का भाव आया क्यों? बोले राग है, राग है, योग्यता है, तत्समय के परिणाम है, उनको कौन रोके। जो परिणाम आना है वो भी आए, और जो परिणाम टूट के वितरागता आना है वो भी आए। तो परिणाम मात्र से भिन्न देखने वाले के परिणामों की चिंता नहीं रहती है ना। परिणाम बदलते हैं तो ये बस समझाना मुझे कि एक एक उनकी दो धारा जो हुई है चारित्र गुण की पर्याय में, तो राग को रोक नहीं सकता कोई, है ना। जिस समय में राग आनी है उसको रोक नहीं सकता, तो राग पलट के वीतरागता आती है, उसको अपने समय में आएगी, उसको कोई करता नहीं है। इस तरह से ज्ञानी के जो अपने अंदर में अपनापन हुआ है, जो एक रूपता हुई है, जो सहजपना हो गया है, एक ज्ञायक में जो अहमपना चल रहा है, वो अहमपना कभी छूटता नहीं है। ज्ञानी के भी राग आता है वो बंद है, और राग टूट के वीतराग धारा जो हुई है उससे बंद होता नहीं है। तो इससे फल ये निकला कि वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से कभी भी बंद
नहीं होता। इसलिए मैं परमात्मा हूँ, इसी को ही नक्की करने जैसा है बस। क्यों रोके? अपना ही नहीं मानते, अपना मानते ही नहीं है तो सवाल प्रश्न कहाँ से आया बताओ? आपकी चीज हो तो आप उसका काम करोगे ना। ज्ञानी राग को अपना ही नहीं मानते हैं, ज्ञानी राग को आश्रित तत्व में डालते हैं, तो ज्ञानी उसको क्यों रोकेंगे? ज्ञानी तो ज्ञान में रमेंगे, ज्ञानी तो ज्ञान में रमते हैं, ज्ञानी उसको रोकने का चेष्टा ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें अपनापन करे तब ना। तो राग तो आश्रित तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, तो जीव तत्व राग को क्यों रोकेगा? वो तो अपने ज्ञान में भाव में आनंद करेगा कि जानने में आ गया, बात खत्म। राग को राग जान लिया गया है। मैं रागी हूँ ऐसा तो नहीं जाना। तो मेरे मेरे घर में हो तो मैं निकालू, मेरे घर में है ही नहीं तो निकालू किसको? तो इसलिए ज्ञानी को क्यों भाव होंगे? भिन्न का भाषित होने के बाद में राग की तरफ झांकता भी नहीं है। ये तो स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण राग प्रतिभासित होता है, और जो प्रतिभासित होता है वो ज्ञान की स्वच्छता है, और ज्ञान की स्वच्छता है वो तो ज्ञायक है, वो तो मैं ही हूँ। तो फिर किसको निकालेगा बताओ? राग को निकालेगा कि अपने ज्ञान के पर्याय को निकालेगा? किसको निकालेगा? क्यों प्रयत्न करेगा? जब अपना ही नहीं मान रहा है तो प्रयत्न क्यों करेगा? तो बोला ना चारित्र गुण की पर्याय का, लिया तो सही, इतनी देर यही तो खुलासा किया। तो विचार करता है तो ज्ञान में निर्णय करता है, लेकिन श्रद्धा ने क्या काम किया? श्रद्धा ने तो अहमपना एक ज्ञायक में किया, और इसके लक्ष्य से ही राग का अभाव होने वाला है। ये जब ज्ञानी के ज्ञान में नक्की हो गया तो ज्ञानी राग का अभाव करने की चेष्टा नहीं करता है, ज्ञान में रमण करता है, वो ज्ञायक में रमण करता है, ज्ञान में रमण करता है। तो उसको पता है कि ये दिशा से आएगा नहीं, समझे ना? उसका भाव ये है ना, विचार करता है, इसका भाव ये है कि भाई राग आता तो है, ज्ञान तो जानता तो है कि राग तो आ रहा है, अभी जब भूमिका अनुसार आएगा भी, कैसे रोकोगे आप? रोक नहीं सकते आप। तो ज्ञानी ये विचार करता है कि ये राग जो आ रहा है ना, वो राग अपनी तत्समय की योग्यता से आ रहा है, लेकिन जब इधर में अहमपना स्थिरता बढ़ती जाएगी तो राग उत्पन्न नहीं होगा। तो राग को निकालने की चेष्टा कौन करेगा? राग को निकालने की चेष्टा पर्याय बुद्धि कभी नहीं छूटती है, कभी नहीं छूटती। एक डरता है स्वच्छंद हो जाएगा। अभी आज चल रहा था कलश की स्वच्छंद कौन होता है जो खाली ज्ञान की बातें करता है, खाली खाली शास्त्र बढ़ के बातें करता है, और पुरुषार्थ उद्यम भी नहीं होता है। जो अपने को ज्ञायक रूप नहीं वेदन करता है, अपने को शुद्धात्मा रूप नहीं जानता मानता है, वो स्वच्छंदी हो जाता है। और जो अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन करेगा वो स्वच्छंदी कैसे हो जाएगा? तो उसका तो देखो पुरुषार्थ किसका नाम है समझना। पुरुषार्थ वस्तु स्वरूप विचार के मन पावक विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार करके वस्तु में रमण करने का नाम पुरुषार्थ है, करने धरने का नाम है ही नहीं। हर समय की पर्याय ऐसी क्रम से खचित है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कौन सी पर्याय को सुधारे बताओ आप बताओ? एक समय की पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती, पूर्व की पर्याय चली गई, भविष्य की पर्याय आई नहीं है, तो कौन सी पर्याय को सुधारेंगे आप? पर्याय वरमाला डालती हुई उत्पन्न होती है, और सुनो, पर्याय लक्ष्य करती हुई उत्पन्न होती है, किसी की ताकत नहीं कि वो बुद्धिपूर्वक लक्ष्य करा दे, ऐसा है ही नहीं, वस्तु स्वरूप नहीं है। उपदेश पद्धति है कि तुम अपने उपयोग को जो बाहर विषयों में भटक रहा है उसको तू स्वभाव सन्मुख कर, स्वभाव सन्मुख कर, और फिर अतिंद्रिय आनंद आएगा। तो स्वभाव सन्मुख कैसे कहे कि ये मैं हूँ, ये ध्रुव ज्ञायक परमात्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसा ये मानता था कि मैं शरीर वाला हूँ, और अभी मेरे में राग द्वेष चल रहा है ना, तो ये मैंपना यहाँ कर रहा था, उसकी जगह तू पलट, और पलट के मैं ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा ऐसा तो मान ले, हो गया उपयोग, उपयोग समेट गया। उपयोग उपयोगवान को कभी छोड़ा ही नहीं, है ना? हाँ, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी जिसका आत्मा आत्मा अपने को मानेगा तो ज्ञानी हो जाएगा, और आप असमान जाति पर्याय रूप मानता है तो अज्ञानी चलता रहता है।
इसलिए कहा कि उपयोग को पैपाओ, मति श्रुति ज्ञान की पर्याय को परद्रव्यों से हटाकर स्वभाव सम्मुख करो। है तो स्वभाव सम्मुख कैसे करें हम? एक समय की ज्ञान की पर्याय मतलब हमारे ज्ञान का विषय बनता नहीं है, और जो पर्याय अनंत काल तक की फिक्स है उसको हम कैसे पलटे? अगर उनको पलटने का भाव है तो मिथ्यात्व है, वो तो जिनेंद्र भगवान की विराधना है। आपको जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में आपकी अनंत काल की पर्याय खचित है, तो अगर आप सोचो मेरी मर्जी से पलट दूंगा तो उनकी विराधना है। तो उनकी विराधना है तो अनंत संसार खड़ा है इसके अंदर में, मिथ्यात्व का दोष लग रहा है ना। मारीची के जीव ने की ना पलटने की चेष्टा, रावण ने की सीता के भाव पलटने की चेष्टा, उसका फल क्या निकला? कोई बदल तो सका नहीं, अपने परिणाम नहीं बदल सका, दूसरे को कैसे बदलेगा? तो बदलने की चेष्टा करने के बजाय त्रिकाली ध्रुव गया एक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा स्वभाव सन्मुखता का जो पुरुषार्थ करे ना, इसीलिए बार बार में आता है कि निरुद्ध में हो गया, उद्यम नहीं करता है। बोलता है अपने को मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, लेकिन ज्ञायक के सन्मुखता का उद्यम नहीं करता है तो वो स्वच्छंदी हो जाता है। वो शास्त्र पढ़ के बोलता है मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, और विषय कसायों में लगा हुआ है, तो वो हो जाता है। लेकिन जिसने ये जाना कि मैं ज्ञाता उदष्टा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, उसका तो पुरुषार्थ इधर चलेगा सब समय में, चलते फिरते खाते पीते सब समय चलेगा। ये स्वाध्याय करते हुए समय ये चलेगा कि मैं स्वाध्याय करने वाला सुनने वाला नहीं हूँ, मैं तो मात्र ये टिका हुआ ध्रुव परमात्मा ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, ये चलेगा। कोई बोले कि अरे बहुत बढ़िया स्वाध्याय हुआ, बोले स्वाध्याय तो अंतर में होता है, बाहर में कहाँ से हुआ? बाहर में जो स्वाध्याय वो तो वाचन चल रहा है न, अंदर में स्वाध्याय होता है, इसका भाव भाषण होता है, अंदर में एक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ, ये अंदर में चलता है। ये स्वाध्याय थोड़ी है, ये स्वाध्याय नहीं है। ये जो सुनने वाला बोलने वाला तो मैं हूं ही नहीं, जो अंदर में गुरुदेव श्री फरमा रहे थे उसका ये अंदर में विचार आता है ना कि अरे मैं तो जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा भगवान हूँ। ये जो बाहर का सुनने सुनाने के कार्य है ये मेरा नहीं है, ये इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान ज्ञेय है, वो मैं हूं ही नहीं। अंदर जो परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, तो यहाँ निष्क्रिय परमात्मा हूँ, निष्क्रिय हूँ, अचल हूँ, एक रूप हूँ, अखंड हूँ, परिपूर्ण हूँ, शाश्वत हूँ, वर्जक हूँ, लबालब भरा हुआ हूँ, अनंत वैभववान हूँ, जरा भी कमी नहीं है। तो अब मैं प्रकट करके क्या करूं इसमें, कहां से करूं? ऐसा जिसको ज्ञान में श्रद्धा में आ जाता है, उसके निरंतर एक धारा ऐसी चालू हो जाती है कि उससे बंद होता ही नहीं। शुद्धोपयोग के काल में तो बंद नहीं है, ये तो सब मानते हैं, लेकिन ये जो शुद्धोपयोग होके जो एक वितराग धारा ज्ञान धारा चालू हो जाती है, उससे भी बंद नहीं है। और जितना राग है, राग बंद स्वरूप है, ज्ञान बंद स्वरूप नहीं है, इसको लिख लेना चाहिए, है ना। ज्ञान अगर कोई ज्ञान में मिथ्या, आपको देखो सच्ची बात पता चल गई, अपने को पता नहीं था, और मान लो एक डब्बी पड़ी थी, डब्बी पड़ी थी, और सच्ची बात पता चल गई कि इसमें पॉइजन लिखा हुआ है, तो अब आप उसको लेोगे कि नहीं? कोई भी ग्रहण नहीं करेगा उसको। जब उसको पता, बिना पता बिना खबर तो लेता है, अलग बात है, खबर पढ़ने के बाद कोई नहीं लेगा। जिसको ये पता चल गया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो अभी वो रागाधिक भाव में हित बुद्धि कैसे करेगा? रागाधिक भाव में अपनापन कैसे करेगा? कैसे करेगा? नहीं करेगा, है ना। अभी खबर पढ़ने के बाद कोई नहीं करेगा, और जब तक पढ़ता है सुनता है खबर नहीं करता है, खबर करने का मतलब उद्यमी हुआ है, पुरुषार्थ चालू हो गया है उसका, अपने को परमात्मा रूप देखने का मानने का उद्यम चालू हो गया है कि सब समय लगातार निरंतर धारा प्रवाही, कि ये जो जहां से जाननपना, जो ज्ञान 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 हो रहा है, ये ज्ञान समुद्र में से ज्ञान आ रहा है, तो ये ज्ञान स्वभाव आत्मा में हूँ, ये परमात्मा में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये टंकोट किरण में हूँ, एक रूप रहा हुआ मैं हूँ। विचार करो कितना आनंद का मार्ग है। बोला पुरुषार्थ करना है कि पुरुषार्थ तो होएगा, करना नहीं पड़ेगा, होता है। सम्यक ज्ञान ही उसे कहते हैं कि जिसको सही बात पता चली तो उस रूप उसका परिणमन चलता है, चलता ही है ना।
अभी देखो आज अपने को पता था कि अपन को यहाँ स्वाध्याय करना है, तो अपना मालती बहन के यहाँ घर में की तरफ कदम बढ़ा क्या? एक क्यों नहीं बढ़ा? अरे रोज तो अपन वहां जाते थे, आज क्यों नहीं गए? खबर अब नहीं खबर थी तो गए ना। देखो हाँ गए नहीं गए ना, नहीं गए ना। तब जब खबर पड़ गई है, ये जब पता, इसको इसका नाम खबर है, पता? मतलब खबर किसको बोलते हैं, जानना बना किसको बोलते हैं, कि जब मालूम पड़ गया है कि मेरी शुद्धात्मा है, सोई में हूँ, तो आपकी परिणति इधर झुकेगी ना, उपयोग बाहर कैसे झुकेगा? झुक ही नहीं सकता। ये जो बाहर झुकते हुए भाव है वो मैं नहीं हूँ। जागृति चाहिए, 24 लाख जागृति चाहिए, और जागृति कर्ता बने की नहीं चाहिए, मैं करूं ये नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण हूँ ये जागृति चाहिए। मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, कुछ करके मुझे पूर्ण नहीं होना है, हमें ये जानना है कि मैं परिपूर्ण हूँ। ये इसका नाम जानना है कि मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं गायक ही हूँ। ऐसा जिस परिणाम ने, जिस उपयोग ने ऐसा स्वीकार किया, वो उपयोग मोक्ष मार्ग को साधता है, और जो ऐसा स्वीकार नहीं करके बहिर्मुख होता है संसार मार्ग को साधता है। ये इतना ही खेल है बस, और कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। सही समझ, सही ज्ञान का मतलब यही है कि अगर आपको सही ज्ञान होगा तो आपकी दिशा पलटेगी ही पलटेगी। ये सीधा दृष्टांत है, कहीं किसी को पूछने नहीं जाना पड़ेगा है? वो प्रवाह मतलब सही दिशा की ओर गमन करेगा, प्रवाह तो कहाँ रुकेगा? प्रवाह तो परिणम स्वभाव है ना? पर सही दिशा मोड़ लेगा, पलटेगा, पलटेगा, हाँ पलटेगा और चलेगा। परिणम स्वभाव है तो स्वभाव की तरफ दौड़ेगा, सब समय नाचेगा, कूदेगा, उछलेगा, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। अभी मैं देह, मैं देह, मैं देह करता है, उठ के देह का काम चालू हो जाता है। सुबह से जल्दी जल्दी नहाओ, मंदिर जाना है, 8 बजे पूजा में जाना है, ये करना है, वो करना है। अरे मैं जाने आने वाला हूँ ही नहीं, मैं तो एक रूप टिका हुआ मात्र जानना। और जानना क्या कि हूँ छू, ये टिका हुआ अनंत विभवान परमात्मा मैं हूँ, इसका नाम जानना है। इसका नाम अपने को जान लिया, मैं हूं ना। कितना सहज मार्ग है, कितना सरल मार्ग है, जहाँ कुछ करना ही नहीं है। जिनवाणी देखो, शास्त्र पढ़ना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, इसका सार में से सार यही है कि जिनवाणी में वस्तु की व्यवस्था दिखा के तो प्रयोजन की सिद्धि की बात बताइए। प्रयोजन की सिद्धि की बात को पकड़ो, प्रयोजन की सिद्धि की बात पढ़ो, व्यवस्था तो समझ ली हमने, अब समझ के समझते ही थोड़ी रहेंगे। बोलो, फर्स्ट में एबीसीडी सीखा बच्चा तो पूरी जिंदगी एबीसीडी काम आती है उसके, तो एबीसीडी थोड़ी पढ़ता रहेगा बच्चा, तो उसको पता है, एक बार सीख लिया पूरी जिंदगी काम आती है उसके। बिना अल्फाबेट कोई भी काम नहीं होता है, पूरी जिंदगी काम आती है, पर कभी भी वो अल्फाबेट को याद नहीं करता, कभी भी नहीं याद। क्यों नहीं करता है? कि उसको तो यूज टू हो गया ना, तो पता है। तो वैसे ही ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ, ये अल्फाबेट है, समझ लो। इसको नक्की कर लो, अपन तो इसको नक्की कर लेते हैं कि ये जानन देखन हार परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। अब इसको आप जिंदगी भर यूज करते रहो, जो कुछ है सौ सारा कार्य होने योग्य सारा हो जाएगा, और नहीं होने योग्य सारा रुक जाएगा। क्योंकि देखो आप दिशा परिवर्तन हुई ना, है दिशा में, तो अभी आज का दृष्टांत देख लो ना कि उधर कदम ही नहीं बढ़ेगा, उस घर की तरफ कदम ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आज हमें जाना ही नहीं है वहां। तो सीधा इधर ही बढ़ाना है, तो इधर वाला पुरुषार्थ नहीं हुआ कि अपन सोच ले वहां नहीं जाना है तो यहाँ आना है, तो अपन वहीं बैठ गए मंदिर में। कौन बैठा बताओ? सहज बने, वहां कुछ करना ही नहीं पड़ा। वैसे ही जब पता चल गया कि ये ज्ञानन जानने स्वभाव रूपी आत्मा मैं हूँ, तो जानन बना तो निरंतर चल रहा है। अब जानन बना में ये सम्यक बना हो गया है ना, कि ये जब तक जान रहा था कि मैं देह हूँ, कर्म हूँ, राग हूँ, है ना, परिवार वाला हूँ, ये जान रहा था। अब ये जानने में आया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो मेरे में तो अनंत गुण वैभव भरा हुआ है।
ये जानने में आया। तो अब गुणों का परिणमन तो चालू है, ज्ञाननपना चालू है, श्रद्धा का काम अहमपना चालू ही है। श्रद्धा जब विपरीत जानती थी उसकी जगह मैं परमात्मा हूँ ये जानना शुरू कर दी श्रद्धा ने। हाँ, बस ये समझे, इतना ही तो काम है। मतलब करना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। अगर ये सिद्धांत समझ में आया ना कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सद्रव्य लक्षण, ये प्रमाण का विषय, आखी वस्तु, पूरी वस्तु। अब इसके अंदर में अपन दो कटका करें कि ध्रुव है वो त्रिकाल एक रूप, उत्पाद है वो क्षणिक उत्पाद वे रूप। अब इन दोनों में से अपनापन किसमें करना है, बस ये सोचना आपने। अपनापन जब ध्रुव में करना है तो मैं तो एक रूप पूरा ही हूँ, है ना। अब उत्पाद वे में मतलब अनंत काल तक का फिक्स है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो जब पर्याय के ऊपर से दृष्टि हट गई आपकी, ऐसे पर्याय को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। अब जब करना ही नहीं है, पर्याय सहज परिणमन होती है, क्रम से है, तो अब उसमें कुछ करना ही नहीं है, तो बचा कहाँ कि ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा में। दिशा घूम गई, दिशा घूम गई, दिशा घूम गई, तो दिशा बदल अपने आप बदल गई, उसमें कुछ करना नहीं। सहज धंधा है ना। सहज का धंधा है। वाद विवाद करे सो अंधा। इसमें डाउट करे ना तो गड़बड़ है कि अरे इतना सा से कैसे हो जाएगा, कितना कितना पुरुषार्थ करना पड़ता। अरे मोक्ष मार्ग लोहे के चने चबाने जैसा है, ऐसा बोलते हैं लोग। बहुत कठिन है। काम भोग बंधन की कथा तो इतनी अनंत बार सुनी है, तो शुद्धात्मा की बात न सुनी है न परिचय में आई है? ये बात लेते हैं, पर ये किसके लिए कहा है? ये काम सुनो, काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी है, तो अपने को इस रूप मान के सुनिए, है ना। अपने को इस रूप मान के सुनिए। एक बार जिनवाणी की बात सुन लेता है कि मैं परमात्मा हूँ, तो काम भोग बंधन की कथा में अपनापन नहीं रहता। चलती तो है, अभी बंद कैसे हो जाएगी? बंद नहीं होगी। योग्यता अनुसार परिणमन होता है, योग्यता के बिना नहीं होता है। आप लाख जानकारी ले लो, लेकिन पर्याय की योग्यता के अनुसार परिणमन होगा। इसलिए पर्याय में एकत्व बुद्धि करना बंद करो। पर्याय को मैं पलट सकता हूँ, पर्याय को मैं सुधार सकता हूँ। जिस समय जो पर्याय आई है वो सुधरी हुई है, क्योंकि अपने नंबर से खचित है, वो अपने नंबर से खचित है, वो ही पर्याय आनी है। और जो ये एक्सेप्ट करता है वो जिनेंद्र भगवान का भक्त कहो या जिनेंद्र भक्ताश्रम पे लागू है, जो ये एक्सेप्ट करता है कि जिस समय जो पर्याय आनी वो ही आई है, इसमें कोई खराब अच्छी की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। अपन अपनी तरफ से देखते हैं, कहीं जा रहे हैं और मान लो भगवान के ज्ञान में किसी का एक्सीडेंट वहां देखा है, तो अभी जा रहे हैं तो अपन बोलते हैं अरे बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ मानी, बुरा हुआ का क्या मतलब है? हाँ, उसके ज्ञान में जो समझाने वाले हैं काम भोग बंधन वाले, वो भी यही कहते हैं, अरे भाई साहब साइक्लोन का सबका अनाउंस किया हुआ था, फिर भी आप चले गए। चले गए मतलब क्या है? वहां तो पहले से एक्सीडेंट देखा था, दिख रहा था ना, भगवान के ज्ञान में पहले से दिख रहा था ना, तो वहां किंतु परंतु का प्रश्न कहाँ से ला? अगर घटना होने के बाद तो आपको पता चली, फिर बदल दो उसको, कैसे बदल सकते हो? फिर ही पता चलता है ना, पहले पता कहाँ चला, तो फिर कैसे बदलोगे? हाँ, फेर फार करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब उसको श्रद्धा नहीं है ना क्रमबद्धता का। ऐसा ऐसा एक बार घटा हमारे साथ में, हम लोग सब लोग सिकर जी गए हुए थे, तो ऊपर पहाड़ पे जाना था, ठीक है ना। तो उसके पहले कोई आ गया होगा इसमें टेलीविजन में कि ऐसा तूफान वगैरह आने वाला है, तो नहीं जाने का, मतलब ऐसा नहीं होने का। तो सुमित प्रकाश जी वगैरह थे तो वो तो नहीं गए, और हमें तो खबर नहीं पड़ी, क्योंकि देखे सुने उसको पता चले ना कि भाई ऐसा न्यूज आया है। तो चढ़ गए। शशि बहन वगैरह थी, शशि बहन थी, मैं थी, प्रीति वगैरह थी, हम लोग चढ़ गए। वो ऊपर चढ़ो तो ऐसा तूफान चल रहा है, झिम 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 बरसात धीरे धीरे आ रही है और तूफान चल रहा है, पर इतनी शांति से यात्रा की हम लोगों ने, क्योंकि ऐसा लगता है कि मीठी मीठी ज्ञान की फुहार चल रही है और मस्त चलो अपने, तूफान हमें क्या अड़ेगा, बताओ क्या करेगा।
लेकिन अभी वहां जाने का समय ही था, तो आप उसको कैसे टाल सकते हो? कोई बोले आपको खबर नहीं पड़ी, कि हाँ पड़ी नहीं थी खबर, सच्ची पूछो तो पढ़ती तो भी क्या करते आप? अगर वहां जाने का समय ही था, पहले से ही फिक्स था, तो अपन क्या करें? इसका मतलब अपन जबरदस्त आ बेल मुझे मार वाली बात नहीं चल रही है। यहाँ तो पर्याय की क्रमबद्धता सिद्ध हो रही है कि जिस समय में जो पर्याय आनी है वो आनी ही है, उसमें अपन क्या करेंगे? अपन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पर्याय की कर्ता बुद्धि बंद करनी चाहिए। पर्याय का फेर फार मैं कर सकता हूँ या पर्याय को मैं सुधार सकता हूँ, ऐसा नहीं मान के मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इन भावों में पर्याय सुधरती है। जो पर्याय ये वेदन करती है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, वो पर्याय स्वभाव सन्मुखता की अभेद होते परिणमन कर जाए, शुद्ध पर्याय है। तो पर्याय तो सुधर ही गई ना, उसको कहाँ सुधारना काम? जो पर्याय अपने को ज्ञायक रूप स्वीकार करेगी, वो पर्याय ज्ञायक रूप है। तो फिर अभेद रूप आत्मा रूप पर्याय हो जाती है, तो उसका पर्याय द्रव्य का भेद ही नहीं भाषित होता उसमें भी। तो कुछ करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, जिनवाणी पढ़ के निर्णय करना है। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, वस्तु स्वरूप का विचार करना है कि उत्पाद वे की पर्याय खचित है और ध्रुव है वो अपनी जगह खचित है, इसलिए ध्रुव है सो में, पर्याय है सो पर। अब पर्याय परिणमन कर रही है, उसको करने दो, उसको छेड़छाड़ मत करो, उसमें अपनापन करना बंद करो। मैं हुई नहीं, चलते पंखे को बंद करो, हाथ डाल के करो, हाथ कट जाएगा, स्विच ऑफ करो तो बंद हो जाएगा। वैसे मैं भगवान हूँ ऐसा लेके स्विच ऑफ कर दो, तो पर्याय परिणमन करेगी कि नहीं? की करेगी ना। ये स्विच ऑफ करो, पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि करोगे तो क्या होगा? आकुलता होगी। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो तो रहा नहीं है, नहीं हो रहा है ना। अपन जैसा चाहते हैं वैसा परिणाम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तू चाहना बंद कर, तू ये देख तो मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। कितनी बढ़िया, सहज है सहज। इसलिए जिनवाणी पढ़ने का रहस्य ये निकालना चाहिए कि जिनवाणी माँ ने हमें सच्ची श्रद्धा बताई है कि तू जब वस्तु की व्यवस्था अच्छे से समझ जाएगा ना, तो तुम व्यवस्थापक मत बनना। अब व्यवस्थापक नहीं बनना है, अब अपने को तो अपनी स्थापना ज्ञायक में कर लो। ये व्यवस्थापक बनने जाता है। और ये तो क्या हुआ, पर्याय तो अपने, जब बात चलती है ना, परिणाम की बात चलती है ना, तो एक तरफा ये भी कहा जाता है कि हमने परिणाम कोई दूसरों को नहीं सौंप रखा है कि वो हमारे कैसे भी बिगाड़ के चले जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम बैठे हैं कोई हमें गाली देके चल जाए और हमारे परिणाम बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है। तब ये बात आएगी कि हमने अपने परिणाम बिगाड़ने का ठेका किसी और को नहीं दे रखा है। तब ये बात आएगी कि हम अपने को ज्ञायक वेदन करें तो हमें क्या फर्क पड़ता है वो किसी को गाली दो, क्योंकि मैं देह हूं ही नहीं। ये देह है वो उसको दिखता है, वो मैं हूं नहीं, और मैं उसको दिखता ही नहीं। तो परिणाम नहीं बिगड़े ये हमारे ही हाथ की बात है, लेकिन परिणाम के लक्ष्य से परिणाम नहीं सुधरेंगे, ये बात पक्की है। ये लक्ष्य बदला ना, मैं ज्ञायक हूँ, मैं किसी को दिखता ही नहीं है, और सामने वाला गाली देके गया तो क्रोध क्यों आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मुझे कौन दे सकता है, मैं तो दिखता ही नहीं सामने वाले को। तो लक्ष्य किस पे हुआ? ज्ञायक पे हुआ ना, तो नहीं बिगड़ेंगे। तो ये हमारे ही हाथ की बात है, ये हमारे हाथ की बात है, परिणाम नहीं बिगड़े। पर कैसे? कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं किसी को दिखता नहीं, और जिसको ये गाली देते हैं वो तो देह है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है, तो क्यों परिणाम बिगड़े? जब इधर से बात आती है तो इस तरह से लेने कि मेरे ही हाथ की बात है, कोई कोई भी आके मेरे परिणाम बिगाड़ के चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है, नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। कैसे नहीं बिगाड़ सकता है? कि तू अपनी को दृष्टि ज्ञायक में रहेगी तो नहीं बिगाड़ सकता। एक मास्टर की है, यही मास्टर की है कि तू अपने को परमात्मा से कम नहीं देखना, बस आंकना ही नहीं कम बिल्कुल भी। क्योंकि संसार में चक्कर काटना है तो अपने ज्ञायक परमात्मा को भूल जाता है, और संसार का अभाव होना है तो मैं ज्ञायक हूँ ये स्मरण में रहता, इतना ही खेल है। कोई परिणाम सुधारने की व्यवस्था तो आती है कि अरे परिणाम बिगड़ने का भय रखना, और परिणाम सुधारने का पुरुषार्थ उद्यमी रहना है ना। तो अब परिणाम सुधरे कैसे?
ये परिणाम को सुधारे कि नहीं, परिणाम को नहीं सुधारना है, मैं अपरिणामी ध्रुव गायक हूँ, ऐसा तू नहीं, ऐसा तू अनुभव कर, परिणाम अपरिणामी रूप हो जाएंगे। परिणमते परिणाम अपने को अपरिणामी अनुभव करेंगे। समझ में आ रहा है वंदना है? एक बहुत बढ़िया बात है कि एक बार हम लोग चैतन्य धाम में बैठे हुए, तो भगवान के सामने बैठे बैठे अंदर से ऐसे भाव आया कि ये परिणाम बोलता है, मैं तो परिणमना ही भूल गया। समझ रहे हो? परिणाम बोलता है, मैं तो परिणमना ही भूल गया। परिणाम परिणमना भूल गया, बोले ये तो अपरिणामी बोलता है अपने को, ये तो अपने को अपरिणामी अनुभव करता है, तो परिणमना भूल गया, मतलब मैं परिणमने वाला हूँ तो भूल ही गया। हाँ बोलो, परिणाम का परिणाम बोल रहा है कि मैं तो परिणमन करना ही भूल गया। वो अपने को अपरिणामी वेदन करता है ना, तो मैं परिणमन करना ही भूल गया। कौन बोल रहा है कि परिणमन करने वाला परिणाम बोल रहा है कि मैं तो भूल गया। भूल गया मतलब मुझे ये याद नहीं है मैं परिणाम हूँ, मुझे तो ये याद है मैं भगवान हूँ, मुझे तो ये ख्याल है मैं तो अपरिणामी हूँ। अब परिणमन बंद हो गया क्या कि परिणमन सुधर गया, बंद नहीं हो गया। परिणमन अपने को दिशा बदल ली है। स्वभाव सन्मुखता का परिणाम ये बोलता है कि मैं तो गायक हूँ। जैसे सीता को पूछे उनका अपना दिनचर्या तो रामचंद्र जी की दिनचर्या बता रहे, मीरा को पूछे तो कृष्ण की बतावे, मीरा को पूछे तो कृष्ण कृष्ण करती है, वो तो अपने को मीरा मानती नहीं है वो। सीता जी को पूछे तो रामचंद्र जी की बतावे, भाई बताते ना, बोला सीता जी को पूछा दिनचर्या क्या है तो मेरे राम जी सुबह से ये मेरे राम जी, बोला आप भी पूछ रहे हैं तो बोले मेरी यही है। जब परिणाम तो परिणाम ये कहते हैं कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो सिद्धात्मा हूँ, मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो एक रूप हूँ, मैं तो गायक हूँ। अब ये परिणाम अपने को गायक की धुन लगावे तो ये परिणाम सुधर गए कि सुधारने हैं? सर सुधर गए। परिणाम सुधारना नहीं पड़ता है, कभी नहीं सुधारना पड़ता है। परिणाम होने की व्यवस्था है, करने की व्यवस्था नहीं है परिणाम। भगवान के ज्ञान में ऐसा भी आ गया है कि ये जीव अपने को गायक देखने लगा तो अब इसका मोक्ष नक्की है। अब इसके दो चार भव है तो है नहीं, बस इतने ही है। भगवान के ज्ञान में ये भी तो आया ना। कैसी सुंदर व्यवस्था। चलो अपन ये विराजमान किए हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश, आदरणीय सुगाणी जी बाबू जी की द्रव्य दृष्टि प्रकाश है, उसको अपन ने चालू किया है। तो कल हो गए थे 3 बोल हो गए थे, है ना? चौथा बोल लेते हैं अपन कि परिणाम અને त्रिकाली है परिणामी बे मिलीने ज एक पूर्ण वस्तु छे, है ना? ये अपन ने पहले से ये भूमिका बना ली। जे प्रमाण नो विषय छे, वेदांत आदि तो केवल निष्क्रिय निष्क्रिय कहे छे, तेवो परिणामने ज मानता નથી। तो निष्क्रिय पण जेवो छे तेवो तो तेमनी मान्यतामां पण आवतो નથી। અહીં તો પરિણામને ગુણ કરીને નિષ્ક્રિય કહેવામાં આવે છે। परिणाम नहीं है तो ये आनंद सुख कौन भोगेगा? ये मोक्ष मार्ग और संसार किसमें है अगर परिणाम ही नहीं हो? निष्क्रिय कहने का मतलब है कि जहाँ क्रिया है वो क्रियावान अपने को ज्ञाता दृष्टा निष्क्रिय वेदन करते, इसका नाम निष्क्रिय है ना? मोक्ष मार्ग चालू इससे होता है, खाली कोई निष्क्रिय निष्क्रिय कहे तो इससे मोक्ष मार्ग चालू नहीं होता है इससे, है ना? निष्क्रिय मैं हूँ जो ऐसा वेदन करे, जो अपनापन करे, तो ये पर्याय तो आई है, वेदांती जैसे तो नहीं है ना ऐसा। वेदन करने वाली पर्याय है, अनुभव करने वाली पर्याय है। तो पर्याय निष्क्रिय रूप वेदन करती है, पर्याय पर्याय अपने को सक्रिय नहीं मानती है, वो अपने को समर्पित करती हुई गुण मुख्य की व्यवस्था है ना। जैन दर्शन में गुण मुख्य की व्यवस्था है, उड़ाने की व्यवस्था नहीं है कहीं कि पर्याय को उड़ा ही दिया, आलोकाकाश में थोड़ी भेज दिया। जब पर्याय को उड़ा दोगे तो वेदन कौन करेगा, आनंद कौन भोगेगा? सिद्ध भगवान अभी भी, महावीर भगवान सिद्ध हो गए ना, अभी भी आनंद सुख का वेदन कर रहे हैं हर पर्याय में। पर्याय करती है अपना वेदन, पर्याय अपने को ज्ञायक रूप वेदन करती है, पर्याय पर्याय का वेदन छोड़ दो।
पर्याय पर्याय का वेदन करती है, ये बात मत उठाओ। ये बात जब आएगा कि गायक भगवान आत्मा अवेदक है, तब बोले वेदन कौन करता है कि पर्याय पर्याय का वेदन करते हैं। अभी अपन पर्याय पर्याय का वेदन बिल्कुल मत ले। अभी क्या वेदन करती है? पर्याय बोलती है मैं परमात्मा हूँ, ये वेदन करती है। तो पर्याय द्रव्य पर्याय का वेद कहाँ वासित होता है? भूल जाती हो, समझे ना? पर्याय पर्याय का वेदन करती है, वहां लाएंगे अपन की द्रव्य जो है ना वो अवेदक निष्क्रिय है, वो स्वयं वेदन में नहीं आता, लेकिन पर्याय अपने को द्रव्य रूप अनुभव करके वेदन करती है, तब बोले कि पर्याय पर्याय का वेदन है। लेकिन पर्याय पर्याय का वेदन तो पर्याय पर्याय रूप वेदन थोड़ी करती है ना, समझना, इसमें बहुत माल भरा हुआ है। पर्याय पर्याय का वेदन करने का सार यही है कि त्रिकाली द्रव्य पर्याय में नहीं आता है कि उसका वेदन करेगा, वो नहीं आता है। तो पर्याय अपने को त्रिकाल रूप मान के वेदन करती है, वो अपना अनुभव इस रूप करती है कि मैं त्रिकाल हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, है ना। तो जब त्रिकाल रूप वेदन करती है तो उस समय द्रव्य पर्याय का भेद ही नहीं रहता है। उसमें कहाँ भेद रहता है कि पर्याय द्रव्य का वेदन करती है या पर्याय पर्याय का वेदन करती है? उस समय तो एक गायक भाव रूप अनुभव करती है, आनंद भोगती है अपना कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये नहीं बोलती है मैं सम्यक दर्शन हूँ, नहीं बोलती है मैं सम्यक दर्शन हूँ। इतना सा टुकड़ा कौन पसंद करेगा? बोलो, जिसको पूरा परमात्मा मिला हो तो सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है। वो पागल है क्या? नहीं, इतना सा लेके खिसक जाएगी। जिस जिस पर्याय को, हाँ, पूरा लाडो चाहिए। जिस पर्याय को पूरा भगवान आत्मा मिल गया है, वो ये बोलेगी मैं सम्यक दर्शन हूँ। सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, वो तो बोलती है मैं भगवान हूँ। अब उस पर्याय को सम्यक दर्शन का नाम दे दिया तो दे दो। पूरा पूरा पावर समझ में आती है, पावर पावर हाउस को पकड़ लेती है वो तो। वो तो पूरा पावर हाउस को पकड़ लेती है, बोलती मैं हूँ ये नहीं कहती है कि अरे गाय परमात्मा दूर है, मैं तो उसका वेदन करती हूँ खाली, ऐसा नहीं कहती है। अभेद का मतलब है भेद भाषित नहीं होना, अभेद दो मिलके एक नहीं होता है कभी भी। पर्याय के निरंतर परिणमन चल रहा है, गायक रूप भी है, दोनों मिलके एक नहीं हुए हैं। लेकिन पर्याय ने अभेद का मतलब है कि वो द्रव्य रूप वेदन करती हुई निकलती जाती है अपने द्रव्य रूप वेदन। पर्याय का ज्ञान आता है, श्रद्धान आता है, क्यों आएगा? नाश हो जाएगा, पर क्यों आए? जब पर्याय का खुद का ही इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी रचना करके वेदन करती है खुद ही। पर्याय पर्याय भी इतनी निरपेक्ष है, समझे ना। वो त्रिकाली द्रव्य के आश्रय मतलब कि ऐसी पराधीन नहीं है वो। पर्याय स्वयं इतनी निरपेक्ष है कि वो क्यों करे, वो तो खुद का ज्ञायक खुद रचना करती है, स्वयं अपने ज्ञायक की रचना करके उसको भोगती है वो पर्याय, अपने को द्रव्य रूप वेदन करती रहती है सब समय में। दोनों कौन किसके साथ, क्यों सहारा चाहिए, क्यों चाहिए? जो पर्याय राग रूप वर्णन करती है ना, उसको उपदेश दिया गया है कि तू त्रिकाली का सहारा ले, गायक का आश्रय कर, उसको दिया गया है। जो पर्याय स्वयं परमात्मा रूप वेदन करती है उसको किसका सहारा चाहिए? वो तो बोलती मैं भगवान वो ऐसा देखो समझना, ऐसा नहीं बोलती अरे अनादिकाल से मिथ्यात्व चल रहा था, अनादिकाल से संसार चल रहा था, राग चल रहा था, अब कोई जाके वीतरागता हुई है, ऐसा नहीं बोलती। बोलती अनादि से मैं शुद्ध हूँ। वीतराग का मतलब दुख का वेदन करेगी तो कहाँ से सुख पाएगा, है ना। पर्याय अगर पहले का रोना रोने बैठ जावे कि अरे अनादि का संसार चल रहा है, गम में तो आती है बात कि जीव अनादि से रागी है, अनादि से दुखी है, संसारी है। अगर जो पर्याय ये करना बैठ जावे तो वो पर्याय तो दुखी हो जाएगी, समझे ना। वो पर्याय सबको हटा देती है, बोलती है कि वर्तमान में मैं देखो देखो मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। जो घटनाएं घटी वो घटनाएं होके निकल गई है, लेकिन मेरे को किसी ने नहीं छुआ। हाँ, हाँ,
बोलो, कितना मतलब अद्भुत बात है। एक समय की पर्याय को ऐसे एक समय की करके भी नहीं छोड़ना। एक समय की पर्याय में ताकत कितनी है कि अनादि अनंत को पूरा का पूरा ग्रासिंग कर जाती है, वो पूरा कब्जा करके पी जाती है कि बोले मैं हूं ये, मैं एक समय की नहीं हूँ, मैं राग से बीतरागी नहीं हुई हूँ। वो अनुभव करते हुए उत्पन्न होती है कि मैं तो ज्ञानानंद की मूर्ति भगवान, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मुझे नहीं कुछ करना है। बोलो, परिणमती पर्याय बोलती है मुझे कुछ नहीं करना। वो निष्क्रिय रूप वेदन करने लगती है, सक्रिय पर्याय निष्क्रिय रूप वेदन करने लगती है। निष्क्रिय होती नहीं है, परिणमन उसका चालू है। एक समय का सत है तो वो सत अपने को सत्तावान वस्तु को ग्रहण कर लेता है कि मैं हूं ना, ये हूं ना, मैं बना बनाया भगवान हूं ना, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं ना, मैं हूं ना। कितना आनंद के बात है। तो क्या कहा, देखो, परिणाम ने स्वीकार लिए, परिणाम में बे मलिन एक पूर्ण वस्तु है ना, ये प्रमाण का द्रव्य है। दोनों दोनों की हाजिरी जरूरी है। गुण मुख्य का है, एक को भी हटा दोगे तो काम नहीं चलेगा। गुण मुख्य की व्यवस्था तो है कि प्रयोजन के रूप में पर्याय को गौण किया जाता है। पर्याय अपने को पर्याय रूप वेदन नहीं करती है, इसलिए वो गौण हो गई। और पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करती है तो भगवान 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 दिखने लगता है उसको। द्रव्य पर्याय का गौण करने का प्रश्न ही नहीं है। फिर अपने को पर्याय पर्याय रूप वेदन करती है तब उसको गौण करने की बात आई। जब वो अपने को परमात्मा रूप वेदन करने लगती है तो गौण मुख्य की बात ही नहीं है। वो तो हर समय में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, सब समय है। कोई समय ऐसा नहीं रहेगा कि पर्याय कहीं और है, द्रव्य कहीं और है। इसलिए व्यवस्था को समझ में आ जाए तो सब सरल हो जाएगा। तो बोला जे प्रमाण नो विषय है, वेदांत आदि तो केवल निष्क्रिय निष्क्रिय कहे छे, उनको खबर ही नहीं है कुछ भी, है ना। तो ऐसा निष्क्रिय नहीं है जैन शासन में। जैन शासन में दो पड़खा है, एक निष्क्रिय है, एक सक्रिय है। तो सक्रिय वाला अपने को निष्क्रिय रूप वेदन करे तो वो ये वजन देके कह सकता है कि मैं निष्क्रिय हूँ, मैं तो ध्रुवी हूँ, मैं तो टंकोत्कीर्णी हूँ, मैं परिणमन में आता ही नहीं, परिणाम मेरे में है ही नहीं। कौन कह रहा है कि परिणाम कह रहा है? ये बात परिणाम कह रहा है कि मैं अपरिणामी निष्क्रिय हूँ, ये बात। तो वैसे ऐसा नहीं हुआ ना, वेदांत की तरह नहीं हुआ ना। आनंद लेके कहता है। अभी किसी को लौकिक में कोई काम करे और आप कह दो कि आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उसको कैसा गुस्सा है। तो सारा काम करा लिया दिन भर, अभी बोलते हैं आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि कर्ता मान रखा है ना। वो परिणाम सम्यक दर्शन करे और उसको कहे तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो आनंद मनाती है कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तो अकर्ता सो गई भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। इसका नाम सम्यक दर्शन है। जिसको जिसको मान लो परिणाम को कषाय उत्पन्न हो जाए तो फिर सम्यक दर्शन कहाँ है? फिर तो मिथ्यात्व में चली गई। ये है परिणामी जो एक रूप परिपूर्ण निष्क्रिय, ये वेदांतों की तरह नहीं है। ये तो सक्रिय पर्याय आनंद लेती लेती है, मौज करती करती बोलती है मैं निष्क्रिय हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। निष्क्रिय भगवान आत्मा पर्याय में तीन काल में कभी नहीं आता है, पर्याय द्रव्य में कभी शामिल नहीं होती है, लेकिन एक साथ रहा हुआ उत्पाद वेद द्रव्य उत्तम सत सत द्रव्य लक्षण प्रमाण का द्रव्य पूरा एक है, उसका एक पड़खा सक्रिय है, एक निष्क्रिय है। का प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो सक्रिय वाला अपने को निष्क्रिय रूप वेदन करके निकल जाता है, तो अब वो वजन से बोलती है कि मैं निष्क्रिय। सक्रिय वाली बोलती है मैं निष्क्रिय हूँ। निष्क्रिय तो यूं करिए, ये तो बाबूजी की भाषा में बोले तो बोला ये तो मुनि बाबा है। बाबूजी बोलते थे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो मुनि बाबा है। ये पर्याय को इसीलिए रखा गया है कि वो अपने को द्रव्य रूप परिचय देगा। द्रव्य का परिचय कौन देगा? तो सक्रिय वाली देगी ना। तो वो ये वेदन करे कि मैं ज्ञान परमात्मा हूँ, ये इतना पर्याय को इसीलिए रखा गया है, और पर्याय का कोई काम ही नहीं है। तो पर्याय अपने को सक्रिय पर्याय निष्क्रिय रूप वेदन करे तो फिर उसको त्रिकाली द्रव्य के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। एक लड़की की शादी होके गई,
तो अब वो पति को सर्वस्व मानती है, पर पति पत्नी दो मिलके एक थोड़ी हो गई। बोलो, पत्नी सर्वस्व मान के एकदम निर्भर हो जाती है, ऐसा वेदन करती है कि पूरी आयु पर्यंत मुझे कोई चिंता नहीं है, पर दोनों मिलके एक थोड़ी हो गए। वो तो दो ही है ना, दो ही है ना। तो पर्याय और द्रव्य ऐसे दो नहीं है, ऐसे दो नहीं है, लेकिन जो उत्पाद वे वाली पर्याय है वो अपने को निर्भर कर लेती है। त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा का जहाँ लक्ष्य अहम बना हुआ, अनंत काल तक अब मुझे कोई दुखी नहीं, अनंत काल तक अब जन्म मरण से छुटकारा, अब कोई गति नहीं, हा हा हा, कोई दुख नहीं, कोई दरिद्री नहीं, बस मैं एक गायक भगवान अपने इस रूप को वेदन करती अनंत काल तक मिटा रहिए, अनंत अनंत काल यथा तथा शिव। अब परिणमन से किसको ऐतराज है? परिणमन से ऐतराज तो जब था ना कि वो परिणमन अपने को रागी जैसी मोही शरीर वाला कपड़े वाला मानता था। जो परिणमन अपने को परमात्मा रूप वेदन करने लगा, वो आनंद में है। अभी सिद्ध भगवान के भी चल रहा है, सिकंदर भगवान के भी चल रहा है, आनंद सुख का वेदन चल रहा है, चल रहा है। और एक एक समय की पर्याय, सब पर्याय का जो इतना ही है, उसका जन्म क्षण है, एक ही समय का है वो, लेकिन अनंत काल तक ऐसा का ऐसा परिणमन करती रहेगी। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप समझ के उसके बाद में प्रयोजन की सिद्धि जब तक नहीं हो तब तक स्वरूप समझते रहो, कुछ भी फायदा नहीं ना। समझते रहने से क्या होगा? मतलब समझ लिया और उसके बाद ही वही काम अपन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो उसको समझा हुआ कौन कहेगा? समझा हुआ तो उसको कहे कि बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक जा, रह जा, बैठ जा, हो जा थिर, कि थिर हूँ ऐसा मान। बस स्थिर होने का मतलब फिर होने की कोशिश करने लगता है। स्थिर में अपनापन करने से परिणाम स्थिर होते हैं, है ना। चलती हुई घूमती हुई चीज को देखोगे तो आपकी कैसी दृष्टि स्थिर होगी? टिकी हुई को देखोगे तो स्थिर होगी। तो ध्रुव परमात्मा मैं हूँ ऐसा देखना, जानना, रमना, यही एक कार्य है, बाकी एक कार्य करने लायक नहीं है। बस मैं तो हूँ। चलो, महान जैन धर्म की संतों की, परम परम पारे श्री गुरुदेव की, कारण परमात्मा गुरु